तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा। पूरा सिलेबस A to Z खत्म कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे वर्ड है, ये जुबान है मेरी आप लोगों से। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो योद्धा बैच में वेलकम है आपका। और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बैंकिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो आज हम बैंकिंग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 1। सबसे पहले अगर बैंकिंग के सिलेबस की हम बात करें तो हमें जो पढ़ना है, 3 चीज़ें इसमें भी हमें पढ़नी है। सबसे पहला मनी क्रिएशन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर बैंकिंग चैप्टर में कोई चीज़ है तो वो है क्रेडिट क्रिएशन, या आप कह सकते हो मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। दूसरा है सेंट्रल बैंक और उसके क्लास अलग अलग फंक्शंस। और तीसरा है क्लास ये सारे पॉइंट्स, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, यानी कि आरबीआई कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो 3 पार्ट में इसको 1 2 3 करके आराम से खत्म कर देंगे और तुम्हें बहुत अच्छा समझ आएगा। इसकी पहली क्लास ध्यान से समझना। देखो, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है बैंकिंग। बैंक्स होते क्या हैं? बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं बेसिकली, जो पब्लिक से, आम जनता से पैसे लेती हैं, जमा करती है, सेफ रखती है उनका पैसा, उनके पैसे को बढ़ाती है इंटरेस्ट देके, और ज़रूरत पड़ने पे क्लास हमें कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पर्पस से लोन देती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे क्लास बैंकिंग एक्टिविटीज़ में हमारी मदद करती हैं। तो बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, या आप कह सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, which keeps money safely for its customer. You can take money out, आप उस पैसे को जमा करते हो बैंकों में, आप उससे निकाल सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, बोरो कर सकते हो, एक्सचेंज मनी एट बैंक, कुछ भी कर सकते हो आप उस पैसे से। तो बैंक आपको ये फैसिलिटी देती है क्लास कि आपका पैसा बैंक में जमा हो, ग्रो करे, उससे आप अलग अलग चीज़ें खरीदो, ऑनलाइन पेमेंट्स करो, एटीएम से कैश विड्रॉ करो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसके अलावा और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, वो बैंक्स हैं। बैंक्स अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन आज के मैं इस कंटेक्स्ट में सिर्फ 2 तरीके के बैंक की बात करूंगा, बिकॉज ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे, बट बाकी कोई क्लास हमको नहीं पढ़ना। यहाँ बैंक 2 टाइप के हैं। सबसे पहला है क्लास कमर्शियल बैंक, और दूसरा क्या है क्लास सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में हमें पढ़ना है सब कुछ। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हमारे सिलेबस में है। कमर्शियल बैंक का सिर्फ इकलौता फंक्शन हमारे सिलेबस में है, जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कहते किसको है? नाम से पता पड़ रहा हो, कमर्शियल, वो बैंक जो मुनाफे के लिए काम करता हो, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करता हो। ठीक है, वैसे अगर आपसे कोई पूछे सर कमर्शियल बैंक है क्या, सेंट्रल बैंक पूरे की पूरी कंट्री में एक ही होता है। सेंट्रल बैंक पूरी कंट्री में, एक कंट्री का एक ही सेंट्रल बैंक होगा जो पूरी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करेगा। बट कमर्शियल बैंक वो बैंक है, बहुत सारे कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, और उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है। और कमर्शियल बैंक का डायरेक्ट रिलेशनशिप पब्लिक के साथ होता है, हमारे साथ। अगर मुझे बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो मैं कमर्शियल बैंक में जाऊंगा, मैं आरबीआई में जाकर अकाउंट नहीं खुलवाऊंगा। हम सब जनता हैं, हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंकों का बैंक सेंट्रल बैंक। तुम डायरेक्टली सेंट्रल बैंक में नहीं जा सकते, हमें अकाउंट कमर्शियल बैंक में ही खुलवाना पड़ेगा। सो कमर्शियल बैंक इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कैरी ऑल दी ऑपरेशन रिलेटेड टू डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ मनी फॉर जनरल पब्लिक। ध्यान रखना, कमर्शियल बैंक वो बैंक हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप आम जनता के पास है। आम जनता वहाँ पैसा डिपॉजिट करती है और आम जनता उस बैंक से पैसा विड्रॉ करती है। ठीक है, लोन लेती है बैंक कंजप्शन पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए। और ये बैंक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। सो क्लास ये बिजनेस करते हैं सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कमर्शियल बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक बैंक, इसके अलावा क्लास एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, यस बैंक है ना, देना बैंक, बहुत सारे बैंक्स हैं। उनमें से कई सारे ऐसे बैंक हैं जो नेशनलाइज है, जो सरकारी बैंक हैं जैसे जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक है ना, यूनियन बैंक है ना, वो सब क्या है क्लास आपके नेशनलाइज बैंक, जिसको आप सरकारी बैंक कहते हो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, राइट, पर हैं सारे के सारे कमर्शियल बैंक। अब हम जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे दैट इज क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक, उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए हमारे पास 2 टर्म पता होना चाहिए हमको। एक है एसएलआर, एक है सीआरआर। देखो, आपने सुना नहीं होगा कभी भी कोई बैंक दिवालिया हो गया। ठीक है, कोई बैंक आपने सुना नहीं होगा हाल फिलहाल में, 10 साल 15 साल में भी, 20 साल में भी कोई बैंक आपका दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक डूब गया, जनता का पैसा डूब गया। नहीं, क्यों?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना कंट्रोलर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर है सारे के सारे कमर्शियल बैंक का। जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, इंश्योरेंस कंपनी का आईआरडीए रेगुलेटर है, ठीक है। उसी तरीके से क्लास जो जितने भी कमर्शियल बैंक्स पूरे इंडिया में हैं उन पे नज़र, निगरानी, लाइसेंस, हर चीज़ जो करता है वो आरबीआई करता है। तो आरबीआई सारे कमर्शियल बैंकों से कहता है कि आपके पास जितना भी जमा पूंजी आया, जितना भी लोगों ने आपके पास पैसा जमा किया आपके बैंक में, कस्टमर ने, डिपॉजिटर ने जो भी पैसा जमा किया, उसका एक फिक्स परसेंट आप हमें दे देना, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। सपोज मैं एक बैंक हूँ, 100 रुपये मेरे पास आया, तो इसका लगभग 5-6% एग्जैक्टली अभी सीआरआर लगभग 5% के अराउंड है, ठीक है। हमें इसका असली रेट जो चल रहा है प्रेजेंट वो नहीं जानना, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिकॉज वो हर 6-6 महीने में, साल भर में वो चेंज होता रहता है। तो मान लेता हूँ 5 से 6% है। तो हर एक कमर्शियल बैंक को दिन भर में जितना भी डिपॉजिट आया है उसका 5-6% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना होता है, एक रिजर्व की तरह, कि कल को अगर आपका बैंक डूब जाता है, कल को आपका बैंक घाटे में चला जाता है, डूब जाता है, तो इमरजेंसी में आरबीआई आपकी हेल्प करेगा, आपके डिपॉजिटर की पेमेंट आरबीआई करेगा। दिस इज कॉल्ड सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देता है, उसके पास जमा कर लेता है, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। उसको हम लोग बोलते हैं सीआरआर। और इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में क्लास? लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या होता है? या तो कैश, या गोल्ड, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, इन फॉर्म में, ठीक है। ज़्यादा डीपली जाना नहीं है, मैं थोड़ा डीपली बता रहा हूँ, बस आपने ध्यान रखना है। जैसे ही कोई इंसान कमर्शियल बैंक में जाकर अपने पैसे जमा करता है, उसका एक फिक्स परसेंट कमर्शियल बैंक आरबीआई को देती है, इसको बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। एग्जाम्पल के लिए 5-6%, और एसएलआर 18%, ये भी चेंज होता रहता है, फिलहाल 18% मान लो। तो एसएलआर कितना है क्लास आपका? 18%। यानी कि अगर किसी ने 100 रुपये जमा किए तो बैंक क्या करेगा? 100 का 18%, 18 रुपये अपने पास रख लेगा कैश में। क्यों? कल को अगर पैसा मांगने आ गया आप, तो क्या होगा? मान लो मैं एक बैंक हूँ, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपसे पैसा लिया, और ये पैसा मैंने किसी को और को लोन दे दिया 10 साल के लिए, लेकिन अगले दिन तो आप मेरे पास पैसे वापस मांगने आ गए। मैं 10 साल के लिए दे चुका हूँ उसको, तो मैं उससे तो मांग नहीं सकता, तो मैं कहाँ से दूंगा आपको पैसे? इसीलिए कमर्शियल बैंक अपनी हर डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट अपने ही पास रखती है लिक्विड फॉर्म में, जिसको बोलते हैं एसएलआर। और सीआरआर एसएलआर दोनों को मिला के कहा जाता है एलआरआर, यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो वो रिजर्व रेशियो है जिसे हर एक बैंक को मेंटेन करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आप मना नहीं कर सकते। तो अगर मैं कहूँ कि किसी बैंक को 100 रुपये मिले हैं, उसने सीआरआर मेंटेन किया 5%, एसएलआर मान लो 20%, तो 25 रुपये तो उसका रिजर्व ही हो गया, 20 + 5, तो लोन कितना दे सकता है? सिर्फ 75। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। यानी कि हम 100 रुपये अगर जनता से ले रहे हैं तो हम 100 रुपये का लोन नहीं दे सकते कभी भी। एवरी बैंक, एवरी कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मेंटेन करना ही पड़ता है आपको, और जो बचेगा आप उसी को लोन दे के उससे आप पैसा कमा सकते हो। सीआरआर आरबीआई को दिया जाता है, एसएलआर अपने पास रखा जाता है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड मतलब कैश के फॉर्म में, ताकि कल को अगर आप पैसा मांगने आओ तो आपको आपका पैसा लौटा सके। कैश में नहीं तो गोल्ड में रख लो, क्योंकि गोल्ड को आसानी से हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो कुछ सरकारी सिक्योरिटीज़ आप उसमें रख लो, मर्जी आपकी है। तो ये हो गया क्लास कहानी बैंकों का। आई होप सीआरआर एसएलआर आप समझ गए। अब हम लोग एक टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक कई बार एग्जामिनेशन में 4 to 6 मार्क्स में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की क्लास में इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। मतलब ये आना ही आना है आपके प्री बोर्ड में बहुत ज़्यादा चांस है। क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक। आपको पता है कमर्शियल बैंक आपका 100 रुपये 1000 बना देता है, आपके 100 रुपये को 1000 बना देगा। कमर्शियल बैंक इंडिया में मनी को कई गुना बना देता है। यानी कमर्शियल बैंक एक ऐसी पावर है उनके पास कि 100 का 1000 बना देगी, 10 गुना, 2000 बना देगी, 100 का 200 बना देगी, 400 बना देगी, 250 बना देगी, 500 बना देगी। कैसे? वही हम पढ़ेंगे, क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक।
अब मैं यहाँ पे दो छोटे छोटे क्लास अजम्पशन ले रहा हूँ। सबसे पहला अजम्पशन, जो भी कुछ पूरा का पूरा इकोनॉमी में हो रहा है वो ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, कुछ भी नगद नहीं हो रहा, सब कुछ बैंक से हो रहा है। मैं 1 रुपए का भी सामान खरीद रहा हूँ तो बैंक से खरीद रहा हूँ, मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ तो उसके बैंक खाते में जमा कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ हो रही है वो मान लो बैंकिंग सिस्टम के अंदर हो रहा है, जो भी कुछ इकोनॉमी में हो रहा है सब बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, अब किस तरीके से क्लास होगा क्रेडिट क्रिएशन, ध्यान से देखना। पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तुम्हें क्या करना है, घर पे एक दूसरा फिगर और दूंगा मैं आपको, आप इसी टेबल को बना के देखना, फिर इस टेबल को एक्सप्लेन कर देना, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन, डिपॉजिट, लोन्स और लीगल रिजर्व रेशियो। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि एलआरआर 10% है, मतलब सीआरआर और एसएलआर दोनों को मिला के। कई बार लीगल रिजर्व, कई बार ना सीआरआर एसएलआर नहीं दिया होता, खाली खाली रिजर्व रेशियो लिखा रहता है। कई बार एलआरआर नहीं होता तो खाली कैश रिजर्व रेशियो लिखा रहता है, बात बराबर है। 1/CRR रखो, 1/LRR, अगर नहीं है, अगर एसएलआर नहीं है तो 1/CRR भी लिख देते हैं लोग, चलेगा वो। तो 1/LRR 10% है। लीगल रिजर्व रेशियो कितना है क्लास, 10%, यानी कि आपका 10% पैसा जो है वो ब्लॉक हो गया, वो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इनिशियल डिपॉजिट कितने का है क्लास, 1000 रुपए का। 1000 रुपए का आपने इनिशियली डिपॉजिट किया, 1000 रुपए आपने जमा कर दिए। बैंक क्या करेगा, एलआरआर मेंटेन करेगा 100 रुपए का, और 900 रुपए का क्या करेगा क्लास, बैंक लोन दे देगा। 900 रुपये बैंक किसी को लोन दे देगा। मान लो मैंने बैंक में 1000 जमा किए, तो बैंक एलआरआर मेंटेन करेगा 10%, 100, और 900 रुपये किसी को लोन दे देगा, ठीक है। अच्छा, बैंक ने जिस इंसान को लोन दिया है वो इंसान उस पैसे से क्या करेगा, आप बताओ, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभव है। उससे वो 900 रुपये या तो वो किसी को पे कर देगा, वो जो 900 है, या तो वो किसी को पे कर देगा जिससे उधार लिया होगा, या कुछ खरीद लेगा सामान, कोई चीज़ खरीद लेगा। तो अल्टीमेटली वो 900 रुपये वो अपने घर पे तो रखेगा नहीं, उस 900 का बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगा, वो किसी और को पे कर देगा, या तो उधार या तो कुछ सामान खरीदने के लिए। उसने जिसको पे किया अल्टीमेटली पैसा उसके बैंक में चला गया। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, पैसा मेरे बैंक में आया। लोन का पैसा कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं आता, तुम्हारे बैंक खाते में आता है। अगर मैं 10 लाख का लोन ले रहा हूँ तो मेरे हाथ में कैश नहीं देंगे 10 लाख रुपए, वो मेरे बैंक के अंदर आएगा, फिर मैं बैंक से निकाल सकता हूँ। बट मैंने शुरू में ही कहा, आप कुछ भी विड्रॉ नहीं करोगे, सारा ट्रांजेक्शन किससे हो रहा है, बैंक से, कोई कैश नहीं है, ऐसा मान लिया। उसके बिना माने ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, और कोई पढ़ाता भी नहीं उस टॉपिक को उसको बिना माने, क्योंकि वो संभव ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने बैंक से लोन लिया 900 रुपये का, तो मैं किसी को पे कर दूंगा, तो अल्टीमेटली पैसा मैंने उसके बैंक खाते में जमा कर दिया, फिर से वही 900 रुपये किसी दूसरे बैंक में आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे इंडिया में सबका अकाउंट पीएनबी में या एसबीआई में ही है, कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पे किसी एक बैंक की बात कर ही नहीं रहा। यहाँ पे टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक। यहाँ पे सारे बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि यही बैंक है। मैंने लोन लिया एसबीआई से, पर मैं किसी की पेमेंट कर रहा हूँ, उसका अकाउंट मान लो आईसीआईसीआई में है, समझ रहे हो बात को। तो पैसा तो अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक में ही आया ना, भले ही नाम दूसरा है, बट है तो कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के पास कितना आ गया, फिर से 900 रुपये कमर्शियल बैंक के पास आ गए। तो फिर जब बैंक के पास पैसा आया तो बैंक क्या करेगा, उसका 10% एलआरआर मेंटेन करेगा 90, और किसी को लोन दे देगा कितना, 810 रुपये। बैंक ने किसी को लोन कितना दिया, 810 रुपये। अच्छा, फिर ये 810 रुपये जिसको लोन दिया है वो इंसान किसी को पे करेगा, किसी और इंसान को पे करेगा, या कोई चीज़ खरीद लेगा, रखेगा तो कोई है नहीं। कोई लोन इसलिए तो लेता नहीं कि मैं अपने पास रखे रहूँ, किसी को देना होता है या कुछ खरीदना होता है, यही दो पर्पज़ है। या इन्वेस्टमेंट करना होता है, तब भी आप दे ही रहे हो। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है, तो भी आप दे ही रहे हो। तो फिर बैंक के पास राउंड नंबर 3 में, शुरू में 1000 था, बैंक ने एलआरआर मेंटेन किया 100, 900 का बैंक ने लोन दिया। ये 900 क्लास जब किसी को लोन दिया, फिर से बैंक में पैसा आ गया 900 राउंड नंबर 1 में, फिर बैंक ने इसका 10% एलआरआर मेंटेन किया, 810 का लोन दे दिया। अब थर्ड राउंड में, सेकेंड राउंड में ये 810 आया, फिर इसका 10% एलआरआर मेंटेन हुआ, 81, लोन चला गया कितना, 810 में से 81 घटा दो, 729। फिर ये इसी तरह से राउंड नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, बहुत लंबा बन जाएगा, तो मैंने इतना ही लिख दिया, राउंड 2 तक बहुत है। अब इसके बाद जो ये 1000 रुपये जमा किया था ना, ये 1000 10,000 के बराबर हो जाएगा। सर आपको कैसे पता चला, क्या आपने सारे राउंड घर पे बना के देखे थे? तो आंसर इज नो, बिकॉज ये 1000 2000 राउंड हो जाएंगे, कौन बनाएगा, सालों लग जाएंगे। किसी ने नहीं बनाया, बस एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू क्लास मैंने पता कर लिया, ये 10,000 है। जब ये 10,000 है तो इसका 10% कितना मेंटेन होगा एलआरआर, 1000, लोन कितना जाएगा, 9000। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी,
₹1000 जमा हुआ था और बैंक ने ₹1000 से 9000 का तो टोटल लोन दे दिया, टोटल है। ये ऑल अदर राउंड में लिख दूंगा, अभी देखना बैलेंस, ऑल अदर राउंड मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब कुछ मिला के। तो ₹1000 जमा हुआ बैंक में, बैंक ने 1000 का 10,000 बना दिया और लोन दे दिया 9000। सर सारी बात ठीक है, 10,000 कैसे आया? क्योंकि डिपॉजिट मल्टीप्लायर कहो या मनी मल्टीप्लायर कहो, इसका फॉर्मूला है 1/LRR इंटू 100। तो अगर LRR 10% है तो 1/10 इंटू 100 विच इज़ 10 टाइम्स, 10 गुना बैंक आपके पैसे को बना देगा। 1000 का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा क्लास? 10,000। जब 10,000 बन गया, उसका 10% बन गया 1000, ये आ गया क्लास आपका 9000। अब चाहो तो आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो बीच में, ये है 10,000 माइनस ये घटा दो, तो ये आ गया 7290। फिर इसका 10% 729, ये आ गया 6561। अब आप टोटल करके देख लो, आपका आंसर बिल्कुल मैच हो जाएगा। ये 10,000, ये 9000 हो गया, ये 1000 हो गया, 10,000 हो गया। ये ऑल अदर राउंड है। आप इस बैलेंसिंग फिगर को लिखो चाहे मत लिखो, उसमें गलती नहीं होती, एग्जामिनर पूरे नंबर देता है। तो यही देखो, कमर्शियल बैंक आप ही का पैसा क्या कर रहा है, आप किसी और को उधार दे रहा है, फिर वो पैसा बैंक में जमा हो रहा है। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं अभी चेक करूँ मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, तो कितना होगा मेरे अकाउंट में? मान लो 50,000, 60,000, 70,000 का बैलेंस है मेरे अकाउंट में। तो क्या रियली बैंक ने मेरे अकाउंट में कहीं मेरे नाम से 70,000 रुपये रख रखे होंगे? मैं जाके फिजिकली देख पाऊंगा उसको? नहीं। वो पैसा तो पता नहीं बैंक ने किसको लोन दे दिया होगा जो मेरे खाते में है। सिर्फ बैंक एक्नॉलेज कर रहा है, हाँ सुनील तेरे 70,000 रुपये हमारे पास हैं, दे आर ओनली एक्नॉलेजिंग इट। वो मान रहे हैं। रियली मैं बोलूँगा मुझे फ़ोटो खींच के भेजो मेरे पैसों की, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो पैसा है ही नहीं, वो किसी और को दे दिया है। सिर्फ वर्चुअली वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इतना उधार है, ताकि जब भी मैं चाहूँ उतना पैसा बैंक से ले सकता हूँ, वो किसी तरीके से अरेंज करके दे देंगे मुझे, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका डिपॉजिट मल्टीप्लायर। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, ध्यान समझना, ठीक है। LRR 10% है, तो जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है वो आपका क्लास आएगा कितना? 1/LRR इंटू 100 विच इज़ 10 टाइम्स। यानी आपका 1000 10,000 हो जाएगा, आपका 5,000 50,000 हो जाएगा, आपका 5 लाख 50 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर यही LRR 20% हो गया तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/20 इंटू 100 यानी 5 टाइम्स। अगर मैं LRR को इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 20% लेता तो ये 1000 का 5000 होता, फिर बैलेंसिंग फिगर 5000 में से 3 घटाते फिर आता। समझ रहे हो बात को? अगर मैं LRR लूँ 25% तो 1/25 इंटू 100 विच इज़ 4 टाइम्स, यानी कि आपका 1000 सिर्फ 4000 होता। और अगर मैं LRR लूँ 50% तो 1/50 इंटू 100 विच इज़ 2 टाइम्स, ये सिर्फ 2 गुना होता। अब क्या समझ रहे हो यहाँ पे? आप ये समझ रहे हो कि LRR जितना बढ़ता चला जाएगा डिपॉजिट मल्टीप्लायर उतना ही कम होता चला जाएगा। पिछले साल यही क्वेश्चन आया था कि LRR में और डिपॉजिट मल्टीप्लायर में क्या रिलेशनशिप है। तो बैंकों को जितना तुम बोलोगे रिजर्व बनाओ, बैंक का घाटा है। बैंक क्या चाहती है? 100 आया 100 लोन दे दिए किसी को। RBI कह रही नहीं 100 नहीं लोन देना, सिर्फ 80 देना है, फिर 70 देना है, फिर 60 देना है। तो भैया बैंक लोन ही नहीं दे पाएगा तो पैसे से पैसा बनेगा कैसे? बन ही नहीं पाएगा पैसे से पैसा। तो इसीलिए क्लास मल्टीप्लायर क्या हो रहा है? कम। तो जितना ज़्यादा रिजर्व तुम बढ़ाओगे बैंक के ऊपर और ये कम होता चला जाएगा। और बैंक के पीछे रिजर्व बनाते क्यों है? ताकि कल को अगर बैंक डूबा, अमीरों को लोन दे के, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, इनको लोन दे के अगर बैंक डूबा तो आम जनता का पैसा नहीं डूबना चाहिए। एक रिजर्व होगा तो आप उससे निपट सकते हो क्रिटिकल सिचुएशन में। तो ये है क्लास आपका कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से आपके पैसे को कई गुना बना देता है। अब मैं तुम्हारा इनिशियल डिपॉजिट है 5,000 और LRR है 25%, ठीक है। अब 25% है मतलब 1/25 1/25 इंटू 100 4 टाइम्स, तो टोटल डिपॉजिट 20,000 होगा, इनिशियल डिपॉजिट 5,000 होगा और इसका 25% करके आप पूरा का पूरा टेबल घर पे बनाओगे। आई होप आपको समझ आ गया। इसी चीज़ को अपने क्लास लैंग्वेज में लिख देना है डिटेल में। Commercial bank is an important source of money supply in economy which contribute to money supply by creating credit in terms of demand deposit, ठीक है। सपोज न्यू डिपॉजिट 1000 इज मेड, बस उसी
लैंग्वेज को मैंने यहाँ पे बना दिया है अपने सिंपल सीधी भाषा में कि किसी ने 1,000 रुपये जमा किया है, LRR मान लिया 10% है, तो बैंक सबसे पहले 100 रुपये रख लेगी और लेंड कर देगी। लेंड मतलब लोन देना, 900 रुपये दे देगी बोरोवर को, है ना। अब फिर बोरोवर क्या करेगा, उस पैसे को दोबारा किसी की पेमेंट कर देगा, अपने क्रेडिटर्स की। फिर बैंक के पास 900 रुपये आ जाएगा, फिर बैंक उस 900 का 10% 90 रुपये रिजर्व बनाएगा, फिर राउंड नंबर 2 में, और तब तक चलता चला जाएगा जब तक सारा का सारा पैसा जीरो नहीं हो जाता। और लास्ट में तुम देखोगे टोटल डिपॉजिट 10,000 हो गया। और 10,000 कैसे हुआ, 1/LRR इंटू 100 आपने फॉर्मूला लगाया, टोटल 10,000 हो गया। इट मीन्स कि बैंक आपका 10 गुना पैसा बना रही है, क्योंकि LRR 10% है। LRR डिफरेंट होगा तो बैंक आपके पैसे को भी डिफरेंट टाइम्स बना देगी, ठीक है। तो ये था क्लास आपका डिपॉजिट मल्टीप्लायर बाय कमर्शियल बैंक। अब मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा और आप क्लास देखो बताना, ठीक है। मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं इनिशियल डिपॉजिट 100 है, 100 नहीं, इनिशियल डिपॉजिट है 20,000 और LRR है मान लेते हैं 33 1/3%, है नहीं 1/3। बेटा सीधी सीधी बात बोलूँ, इसको 1/3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/3। क्या बोलते हैं? 1/3। तो टोटल डिपॉजिट कितना होगा? टोटल डिपॉजिट कितना होगा आप बताओ। तो 1/LRR इंटू 100, ठीक है। इसको 100/3 बोलेंगे तो इतना ही आएगा ना। तो ये कितना क्लास हो जाएगा? 3 टाइम्स। कितना गुना होगा? 3 टाइम्स। ये हो जाएगा क्लास 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना। तो जब ये 3 गुना हो जाएगा तो 20,000 का 3 गुना कितना होता है क्लास? 60,000। टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? 60,000। खत्म। तो इस तरीके से क्लास सिंपल एक नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ क्लास, आपको बताना जरा। इनिशियल डिपॉजिट है 5,000, टोटल डिपॉजिट है 20,000। आपको LRR बताना है। चलो अब यहाँ पे LRR दिया था, टोटल पूछा था, यहाँ पे आपको इनिशियल टोटल दोनों दिया है और आपको LRR पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे? तो टोटल डिपॉजिट 20,000 हो गया, इनिशियल डिपॉजिट 5,000 है, इसका मतलब डिपॉजिट मल्टीप्लायर हो गया 4। 4 गुना ही तो हो रहा है, 5 का 20 हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। और डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? 1/LRR इंटू 100। फॉर्मूला ध्यान रखना। तो LRR इक्वल टू कितना होगा? कितना है? 25%। लीगल रिजर्व रेशियो कितना आ गया क्लास आपका? 25%। आई होप अब समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन। टोटल डिपॉजिट 60,000, LRR 20%। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना होगा? अगर आपका टोटल डिपॉजिट 60,000 है, LRR 20% है, तो जो इनिशियल डिपॉजिट है, शुरू में जो आपने पैसा लगाया था वो कितना लगाया था? ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में आते हैं 12th में, CUET में। और एक्सप्लेन करने के लिए जो आता है तो टेबल बनाना है, एक्सप्लेन करना है उसी फिगर को, जो फिगर आपने लिया है। 1,000 और 10% वैसे सबसे आसान होता है, इसलिए मैंने वो ले लिया। तो LRR का फॉर्मूला क्या होता है, और डिपॉजिट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? 1/LRR इंटू 100, यानी 5 टाइम्स, है ना, 5 गुना। तो ये आ गया क्लास 5 गुना। तो डिपॉजिट मल्टीप्लाई का एक और फॉर्मूला है क्या? 5 गुना, सॉरी ये तो हो चुका है। अब किसका 5 गुना जो है वो 60,000 होगा? शुरू में लगाया मान लो X, डिपॉजिट मल्टीप्लायर है 5 गुना, बढ़कर कितना होगा? गिवन है 60, 5 इधर भेज दो, 12,000। यानी आपने 12,000 लगाया, टोटल डिपॉजिट हो गया 60,000, जो कि 5 गुना है। और 5 तुमको क्लास यहाँ गिवन था, तुमने इससे निकाल लिया। इसको 5 से डिवाइड दे दो, सिंपल सी बात है। 12,000 आ गया इनिशियल डिपॉजिट, शुरू में 12 था, 5 गुना हो रहा, कितना हो गया? 60,000 हो गया। 3 चीज़ें, इनिशियल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट और LRR। तो अगर आपको ये तीनों में से कोई भी 2 दिया है तो तीसरा आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो ये था क्लास आपका मनी क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक और क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक। ओके, तो बस खत्म ये टॉपिक। आई होप आप यहाँ तक पढ़ के आना। अगली क्लास में हम
सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ेंगे, देन क्रेडिट कंट्रोल पढ़ेंगे और देन इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। आई होप क्लास आपको समझ आया। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।